आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सोलर एक्लिप्स के ऑब्जर्वेशन क्लास लेने के लिए। ठीक है। अच्छा, वैसे नाम तो इसका सोलर एक्लिप्स ऑब्जर्वेशन इसलिए रखा गया क्योंकि आज सोलर एक्लिप्स हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सोलर एक्लिप्स को ही समझेंगे। हम सन को समझेंगे, यूनिवर्स को समझेंगे, और ये सब एक्लिप्स होते क्यों है, कैसे होते हैं, यही सब समझने के लिए हमने जो आज की क्लास रखी है। हमारे पास 3 घंटे हैं, इत्मीनान से चीजों को समझेंगे। जो कुछ आपके सवाल होंगे, चाहे वो मैथोलॉजी, इंडियन मैथोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके मॉडर्न मैथोलॉजी से रिलेटेड हो, मैं उसकी मैथोलॉजी बोल रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल होंगे तो उससे आपको उठाने का पूरा मौका मिलेगा। ठीक है। मैं एक एक करके आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसके बाद आप लोगों से क्वेरी लूंगा। हर स्लाइड के बाद आपसे क्वेरी ली जाएगी, जिसको जो भी पूछना होगा बिना डर होकर पूछ लेना। ठीक है, चाहे कुछ भी पूछना। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। तो हमारा जो आज का सेशन स्टार्ट होने वाला है, वो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आज हम स्टार्ट कहाँ से करने वाले और कहाँ तक जाने वाले हैं। ठीक है। तो आज जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे उनमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा सन, सूर्य। सूर्य है क्या, और उससे अगला टॉपिक है हमारा बिग बैंग थ्योरी। देखो, यहीं से यूनिवर्स के शुरू होने की बात आती है। अब जिस यूनिवर्स को शुरू करने की हम बात कर रहे हैं, यूनिवर्स क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिवर्स। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक्लिप्स का मतलब क्या होता है, क्या सिर्फ सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स ही होता है या एक्लिप्स और भी कुछ होता है, किसे कहते हैं एक्लिप्स, है ना। फिर उसी एस्पेक्ट पे हम सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स को समझेंगे। ठीक है। और यही आज की पूरी कंप्लीटनेस होगी हमारे प्रोग्राम की। ठीक है। उसको समझना है क्या क्या पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को शुरू करूं, उससे पहले हम हमेशा की तरह सरस्वती वंदना करेंगे सबसे पहले। तो रेडी, फिर सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सवाल है सन, सूर्य। अगर मैं शास्त्रों की बात करूं तो सूर्य की स्तुति शुरू होती है यहां से, जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापाग्नम प्रणतोस्मि दिवाकर। अर्थात हम उस सूर्य का जप करते हैं, उस सूर्य की आराधना कर रहे हैं जो सूर्य अपने प्रभाव से, अपनी शक्तियों से, अपनी गर्मी से हमारे शरीर का तम भर लेता है। अब तम क्या होता है, शरीर के रसों में जिस प्रकार जितनी भी पीड़ाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, तम कहते हैं। जब हम बहुत ज्यादा थके हुए हो, है ना, तो एक बार हल्की धूप, जो सुबह सुबह की धूप होती है, उसे अगर हम ले लेते हैं तो हमें विटामिन डी की वजह से हमारी बॉडी की सारी थकान जो होती है वो दूर हो जाती है ना। इसके विपरीत अगर हम सुबह को देर से उठते हैं और सूर्य की वो किरणें नहीं ले पाते तो धीरे धीरे हमारा शरीर क्या हो जाता है, आलस से पूर्ण हो जाता है, हमें लेजीनेस आने शुरू हो जाती है ना। तो अगर हम उस लेजीनेस को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही मात्र तरीका क्या है, सनराइज, सूर्य की किरण। यहाँ पे आपको डेफिनेशन के तौर पे लिखा गया है कि जो सन है वो एक बहुत बड़ी अग्नि की एक बॉल है, आग की एक बहुत बड़ी बॉल है, जिसके अंदर बहुत सारी गैसेज है। उन गैसेज में मेजर जो गैसेज है वो हीलियम और हाइड्रोजन है। अच्छा, हीलियम और हाइड्रोजन ही क्यों है, उसका कारण ये है क्योंकि हीलियम और हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल गैसेज है, और हम जानते हैं सन पे लगातार एक्सप्लोजन होता ही रहता है, और वो जो एक्सप्लोजन है उसी की वजह से क्या निकलता है, उसमें से हीट निकलती है। क्या निकलती है, हीट निकलती है। वो हीट ही रेडिएट होके हमारी अर्थ तक पहुंचती है, जिससे हमारे पूरे सोलर सिस्टम को एनर्जी मिलती है। पूरा सोलर सिस्टम, चाहे वो अर्थ हो, मार्स हो, जुपिटर हो, सैटर्न हो, यूरेनस हो या नेपच्यून ही क्यों ना हो, जो सन से दूर है, इन दूर से दूर और पास से पास मरकरी जैसे प्लेनेट को भी जो एनर्जी देता है वो है सन। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, ऐसे ही हर एक सोलर सिस्टम को जो एनर्जी देता है वो उनका सन देता है। हर सोलर सिस्टम का अपना सन अलग होता है। ठीक है। हमारे सन में सबसे बढ़िया बात यह है कि इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। अब हमें जो समझना है इसमें आसानी से, इसी से हम पूरी दुनिया के जितने भी सन है उन सबका अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, हमारे सन में और बाकी सन में एक समानता है कि हमारा सन भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और वो सारे सन भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ल्यूमिनस होने का मतलब क्या होता है, सबको पता है? यस सर। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ।
ल्यूमिनस होने का मतलब है अपनी एनर्जी खुद रेडिएट करना, अपने अंदर से एनर्जी निकालने वाला ऑब्जेक्ट। हमारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में से जो ऑब्जेक्ट अपनी एनर्जी या अपनी लाइट एमिट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो सन क्या है? एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। सन क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इसीलिए जो ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम एक और नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? उन्हें हमने नाम दिया है स्टार। तो सन क्या है? एक स्टार है। ठीक है, सन भी एक स्टार है और ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टार्स आपको दिखाई देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात अब ये है कि जिस समय हमें सन दिखाई देता है उस समय बाकी सितारे क्यों दिखाई नहीं देते? या तो वो उस समय गायब हो जाते हैं, एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है, और होते हैं तो क्यों दिखते नहीं है? आप बता सकते हैं? बताओ खड़े होके। भैया क्योंकि उनकी लाइट कम होती है स्टार्स की। स्टार्स की लाइट कम होती है, सन की लाइट ज्यादा होती है। ठीक है, और कोई जवाब देना चाहे? आप बताओ। भैया वो रात के टाइम दिखते हैं क्योंकि रात के टाइम में चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, तो हाँ। जो उनकी लाइट होती है उसकी वजह से वो हमें दिखाई देती है। ठीक है, वेरी गुड। दोनों के जवाब कुछ कुछ हद तक सही हैं। अब मैं बताता हूँ कि एक्चुअली हमें दिखते क्यों नहीं। ऐसा नहीं है कि स्टार्स की जो रेज है, लाइट है, वो कम है सन से। नहीं, स्टार में तो कुछ ऐसे स्टार भी है जिनकी लाइट सन से भी ज्यादा है। ठीक है, जैसे नॉर्थ पोल स्टार आप देखा होगा, नॉर्थ स्टार देखा है? देखो कितना ज्यादा चमकता होगा वो, हमसे कई हजार बिलियन किलोमीटर दूर है वो, उसके बावजूद भी आपको सही तरीके से बिल्कुल ऐसे ही चमकता है जैसे चांद चमक रहा हो। चांद कितनी सी दूरी पर है? चांद ज्यादा दूरी पर है तो नहीं है ना, ये तो सन से भी कम है ना? और सन हमसे कुछ दूरी पर है। कितनी दूरी पर है कौन बता सकता है? 15 करोड़ किलोमीटर। यस, 15 करोड़ किलोमीटर या 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, इतनी दूरी पर हमारा सन हमसे मौजूद है। अब ये है हमारे नजदीक और वो सारे स्टार्स क्या है? हमारे दूर। इसीलिए उनकी एनर्जी, उनकी लाइट हम तक कम पहुंचती है और हमारे सन की लाइट हम तक ज्यादा पहुंचती है। दिन के समय हमें वो सितारे इसलिए दिखाई देते क्योंकि ये जो ज्यादा रोशनी है ये हम तक आसानी से पहुंच पा रही है। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो इसका बहुत ही आसान तरीके से आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आप लैपटॉप की स्क्रीन देख रहे हैं, दिख रही है स्क्रीन अच्छे से? इसके नीचे एक छोटी सी लाइट जली हुई है। एक बार इस स्क्रीन पे फोकस करो अपनी आंखों को और फिर ध्यान से देखो, आपको लाइट दिखाई नहीं देगी। नहीं देगी, क्यों? क्योंकि आपके पास ज्यादा एनर्जी वाला सोर्स मौजूद होता है, तब आप कम एनर्जी वाले सोर्स को ऑटोमेटिकली नेग्लेक्ट कर दोगे। इट इज द नेग्लिजिबल पावर ऑफ आवर आई। ये हमारी आंखें ऑटोमेटिक करती है। अब एक और फैक्ट सुनो, आपको पता है आप अपनी नाक को 24 घंटे देख सकते हो और देखते हो। आपकी नाक, आपकी आंखें 24 घंटे देखती हैं, लेकिन क्योंकि आंखों को पता है, अपने दिमाग को पता है कि नाक को देख के कोई फायदा नहीं है, वी नीड टू सी द वर्ल्ड, हमें तो दुनिया देखनी है, तो इसीलिए वो हर बार जब भी नाक उसके सामने होती है वो नाक को नेग्लेक्ट कर देता है। क्या कर देता है? नेग्लेक्ट कर देता है, यानी कि उसे देखकर भी नहीं देखता। बात समझ आई? तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? हमारी नेग्लिजिबल पावर की वजह से ही हमें स्टार्स दिखाई नहीं देते। वो जो ज्यादा रोशनी अगर हमारे पास है तो कम रोशनी वाली चीजें हमें दिखाई नहीं देंगी। हालांकि स्टार्स में रोशनी कम नहीं है, लेकिन दूर होने की वजह से वो रोशनी, वो एनर्जी हम तक कम पहुंच रही है, इसलिए हमें दिन के समय पे सितारे नहीं दिखाई देते। एक और बात इसमें उनके बारे में, सन के बारे में लिखी गई है, द रे कमिंग फ्रॉम सन टू द अर्थ आर कॉल्ड रेडिएशन। अच्छा देखो, एनर्जी के एमिशन होने के, एनर्जी के ट्रांसमिट होने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। एनर्जी के ट्रांसमिट होने के अलग अलग तरीके होते हैं। वो अलग अलग तरीके क्या है? जैसे एक एनर्जी तो क्या होती है? कंडक्शन के थ्रू ट्रांसमिट होती है। किससे होती है? कंडक्शन क्या होता है? जैसे आप कोई लोहे की रोड ले अपने हाथ में, है ना? आपने लोहे की रोड ली और उसको एक तरफ से गर्म करना शुरू किया, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे गर्म होती जाएगी और जहां से आपने पकड़ी हुई है थोड़ी देर बाद वहां से गर्म होगी। तो ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है? जैसे मान लो आपके घर में सर्दियों में हीटर तो चले गए, अब आप उस चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई हीटर चला हुआ है, तो इसके सामने की जो एयर है ना वो गर्म होगी धीरे धीरे, और आप जानते हैं कि गर्म हवा हमेशा किधर मोशन करती है? ऊपर की तरफ। तो वो क्या होगी? ऊपर उठ जाएगी। उसको उस स्पेस को भरने के लिए यहाँ की हवा आगे आएगी, ऐसे धीरे धीरे फिर ये ऊपर उठेगी, फिर वो और ऊपर उठेगी, ऐसे होते होते ये ऊपर से एयर जाकर के सीधा लास्ट वाले कॉर्नर तक पहुंच जाएगी। इसीलिए आपके
घरों में जब आप हीटर जलाते हैं तो जिस कोने में हीटर रखा है उससे दूसरे वाले कोने तक हीट को पहुंचने में एक समय लगता है। इट इज द ऑल पीरियड ऑफ कन्वेक्शन। ये किस चीज का समय है? कन्वेक्शन। इसे ही कन्वेक्शन कहते हैं। ये दूसरा मीडियम और एनर्जी के ट्रांसफर होने का। अब तीसरा तरीका वो है रेडिएशन। क्या है? रेडिएशन। इसमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं स्पेस में वैक्यूम है, वहां पे एयर नहीं है, वहां पे लोहे की रोड नहीं है, तो फिर एनर्जी सन से अर्थ तक आती कैसे? रेडिएशन के। किसके थ्रू? रेडिएशन। तो इसीलिए सन से आने वाली उस एनर्जी को जो अर्थ तक पहुंचती है उसे हम क्या कहते हैं? रेडिएशन कहते हैं। अब ये जो रेडिएशन होता है इसके अंदर एक विशेष प्रकार का रेडिएशन होता है जिसे कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्या कहते हैं? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या है? वायलेट रेडिएशन सब जानते हैं ना, वायलेट क्या है? एक कलर है ना? उसमें अल्ट्रावायलेट होने का मतलब है कि ऐसी किरणें जो कि एकदम से किसी चीज के ऊपर हाई इंटेंसिटी वाली लाइट डालती है। कैसी लाइट आती है? हाई इंटेंसिटी वाली। जैसे आपने देखा होगा आजकल अल्ट्रावायलेट सोर्स आ रहे हैं लाइट के, नॉर्मली आपको अल्ट्रावायलेट लेजर मिल जाएगी। हम बात कर रहे थे बिग बैंग थ्योरी के बारे में। बिग बैंग का मतलब होता है विस्फोट होना, जैसे कि हम पहले जान चुके हैं। तो बिग बैंग थ्योरी का मतलब क्या था कि इस पूरी दुनिया की शुरुआत एक सिंगल पॉइंट से हुई। कहां से हुई है? सिंगल पॉइंट। जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। देख रहे हो बिल्कुल सिंगल, बीच जो आपको बिल्कुल चमक भी नहीं आ रहा होगा, इतना डेंस पॉइंट है वो जिस समय पे फटा तो उसके अंदर से छोटे 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 पार्टिकल्स निकलने शुरू हुए। वो छोटे पार्टिकल्स आगे चल करके क्या बनाते हैं? आपके प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम्स, गैलेक्सीज, ये सब चीजों को बनाते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एक्चुअल में यूनिवर्स का। क्या बनाते हैं? यूनिवर्स। इसी बात को बताने के लिए जब हम वैदिक शास्त्र में जाते हैं और वहां पे हम इसके लिटरेचर को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये सब हुआ कैसे था, क्योंकि सबसे पुरानी किताब हमारे पास वही है, सबसे पुरानी बात उसी में लिखी हो सकती है। हालांकि बिग बैंग ने जो थ्योरी दी थी, बिग बैंग की जो थ्योरी दी थी वो जियोग्रेस लेवेट्री ने दी थी, लेकिन इसके बेस जो थे वो कहां से जुड़े हुए हैं? सीधा सीधा हमारे ऋग्वेद से जुड़े हुए हैं। ऋग्वेद में एक हिस्सा है जिसे कहते हैं रुद्री। क्या कहते हैं? रुद्री। रुद्र मतलब क्या होता है? रुद्र वैसे तो भगवान शिव का पर्यायवाची है, लेकिन रुद्र का अर्थ होता है जिसके अंदर चीजों को विनाश करने की या नष्ट करने की क्षमता। क्या कहते हैं? रुद्र कहते हैं। ठीक है। रौद्र इसलिए कहते हैं गुस्सा को कहते हैं, दूसरा नाम गुस्से का क्या? रौद्र, जो विनाश करता है। ठीक है। तो रुद्री जो है उसके अंदर लिखा गया है कि संसार बना कैसे है। ठीक है। वहां पे लिखा गया है सहस्त्र बाहु, सहस्त्र पूषा, सहस्त्र नेत्रावलय, सहस्त्र पादा वक्ष, सहस्त्र सहस्त्र पुरुषार्थ देव। मतलब जिसके हजारों पैर हैं, हजारों मुंह हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों पेट हैं, सब कुछ हजार हजार है, हजारों है उसके अंदर, हजारों मतलब संख्या में बहुत ज्यादा है। उसी के अंदर से प्रकटे हुए उत्करणे कारण षष्ठते षष्ठता। देखो भाई, अब हम समझेंगे कि एक्लिप्स होता क्या है। दरअसल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के एक दूसरे के बीच में इस तरह मौजूद होने को कि उनमें से कोई ऑब्जेक्ट या तो पूरी तरह या आधा अधूरा दिखाई देना बंद हो जाए। जब ऐसा होता है, जब ऐसी परिस्थिति आती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? एक्लिप्स कहते हैं। सोलर हो, ल्यूनर हो, बाद में देखेंगे, फिलहाल हम सिर्फ एक्लिप्स पढ़ रहे हैं। Eclipse is general term. According to Wikipedia, an eclipse is an astronomical event that occurs when an astronomical object or spacecraft is temporarily obscured by passing into the shadow of another body or by having another body pass between it and the viewer. अगर देखने वाले और उस ऑब्जेक्ट के बीच में कोई चीज आ जाए, है ना,
जिसकी वजह से वो दिखाई देना बंद हो जाए, या उसके ऊपर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की शेडो पड़ रही हो जिस वजह से वो दिखाई देना बंद हो जाए, ऐसी प्रतीति को हम क्या कहते हैं? एक्लिप्स। आगे विकिपीडिया कहता है दिस अलाइनमेंट ऑफ थ्री सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज साइज़गी। उसको क्या कहते हैं? साइज़गी कहते हैं। जब तीन ऑब्जेक्ट एक सिमिलर उस ऑर्बिट पे आ जाते हैं उसे क्या कहते हैं? साइज़गी। और हमारे क्या कहते हैं ऐसे? बताओ। युति। संस्कृत में इसी चीज को क्या कहते हैं? त्रिग्रह युति या युति। जब तीन ग्रह एक ही लाइन में आ जाए, एक ही ग्रह में आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? युति होना। भैया हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में ही युति कहते हैं। अंग्रेजी में इसको साइज़गी कहते हैं और हिंदी और संस्कृत में इसको युति कहते हैं। बात समझ गए? तो साइज़गी मतलब एक ही लाइन पे, सिंगल लाइन पे क्या आ जाना? तीन ऑब्जेक्ट का, तीन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का आ जाना, चाहे वो तीनों प्लेनेट हो, वो तीनों स्टार हो या कुछ भी हो। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम साइज़गी, साइज़गी से अलग द टर्म एलिप्स इज आल्सो यूज्ड व्हेन द स्पेसक्राफ्ट रीचेस अ पोजीशन वेयर इट कैन बी ऑब्जर्व टू सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स सो अलाइन्ड। मतलब मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट बीच में रखा हुआ है, इसकी एक ऑब्जेक्ट इधर है और एक ऑब्जेक्ट इधर है। ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या है? एक दूसरे के बिल्कुल सामने सामने है और बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इस पोजीशन को भी हम क्या कहते हैं? एलिप्स कहते हैं। ऐसा कब होता है? जब हम अर्थ के और किसी दूसरे प्लेनेट के साथ रिलेशंस देख रहे हो। Solar eclipse happens when the moon comes in between the sun and the earth. As the result, the moon blocks the light of the sun from reaching the earth's surface and casts a shadow on it. This is called solar